युग बीते पर सत्य न बीता, सब हारा पर सत्य न हारा। सत्य ऐसा है जैसे हम कहें, नित्य नवीन, रोज रोज, रोज रोज, जो सब कुछ गिर जाने पर, हताश हो जाने पर, या हम कहें आप कितने भी आनंदित हों, आप कितने भी दुखी हों, सत्य से या सत्य बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होता है। यदि आप निरंतर ध्यान में रहे होंगे तो आपने जाना होगा, यदि आप ऐसी स्थिति में पहुँचे हों कि बाहरी जगत का आपसे नाता टूट जाए, पकड़ छूट जाए, लेकिन जगत में आप वैसे ही बने रहें जैसे आप एक व्यक्ति हैं, तो मैं समझता हूँ आप सत्य को जानने की राह पर हैं। स्वभावदेव ज्ञानम दृश्यंत किंचन इद्य ग्रहमादि त्याजस्य संकिचा पश्यत धीरधि। जो वस्तुतः धीर हो गया, जो वस्तुतः धैर्य को उपलब्ध हो गया, जो वस्तुतः शांत हो गया, और जिसने वस्तुतः जान लिया कि ये सब दृश्य स्वभाव से ही कुछ भी नहीं, उसके मन में न तो ग्रहण करने की कोई वासना उठती है और न तो त्याग की कोई वासना उठती है। भोगी और योगी में बहुत अंतर नहीं है, वे एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। भोगी और त्यागी में कोई भेद नहीं है, वे एक ही तर्क की दो व्याख्याएं हैं, मगर तर्क एक ही है। वास्तविक धीर तो वही है जो दोनों के पार हो गया। देखते हैं परीक्षा कैसी कठिन होती जाती है, जनक को कैसे कसते जाते हैं, सब तरफ से भागने की कोई जगह नहीं दे रहे हैं। अभी तक भोग का खंडन किया था तो एक उपाय था जनक को भागने का, कि जनक सोचता कि ठीक है, अष्टावक्र कहते हैं कि यह सब ज्ञानी नहीं करता, धन माया मद पद व्यवस्था साम्राज्य महल यह सब नहीं करता, तो एक छुटकारे की जगह थी, तो ठीक है सब छोड़ दूंगा। अहंकार ज्ञान के दावे में छोड़ भी सकता है, अगर इस पर ही कसौटी हो जाए कि तुमने जो वक्तव्य दिया है जनक कि मैं जाग गया, वह वक्तव्य भी सिद्ध होगा जब तुम यह सब छोड़ दो, क्योंकि जागा हुआ आदमी इन सब चीज़ों में नहीं होता। तो अहंकार की यह खूबी है, सूक्ष्म खूबी है कि अहंकार इसके लिए भी राजी हो जाएगा। जनक कहता अच्छा, अगर यही कसौटी है हम पूरी किए देते हैं, मैं जाता यह सब छोड़कर, यह रहा पड़ा साम्राज्य मैं चला, लेकिन उससे कुछ सिद्ध न होता, उससे यह बिल्कुल भी सिद्ध न होता कि साम्राज्य स्वप्नवत हुआ, क्योंकि स्वप्न न तो पकड़े जा सकते हैं और न छोड़े जा सकते हैं। यह आपने देखा होगा, निरंतर आप ध्यान की यात्रा में रहे हैं तो आप बड़ी सी बड़ी उपलब्धि, या मैं ऐसा कहूँ आप जानने में सक्षम हुए होंगे, या मैं ऐसा कहूँ आप जान पाए होंगे, या आपने जान लिया है, उसके बाद भी स्वप्न अपनी जगह खड़े रहते हैं, मन में स्वप्न चलते रहते हैं, वासना चलती रहती है। हो सकता है चित्र स्मृतियाँ उतनी कम हो गई हों, आगे पीछे पहुंचना मुश्किल हो गया हो। इतनी एक सूत्र की बात मैं आपको बताऊं, जब जब आपको अनुभव होगा, जितनी जितनी गहराई में आप जाएंगे, जितना आप जागेंगे, मेरे ख्याल में आप उतना आगे या पीछे पहुंचना छूट जाएगा। आप जहाँ हैं वहीं रह जाएंगे, और जब तक आप जहाँ हैं वहाँ न रह जाएं, मेरे ख्याल में तब तक परमात्मा की झलक न उतरी, या मैं कहें कोई किरण न उतरी, तब तक तो हम बेकार ही भटकते रहे। लेकिन ये चित्र स्मृतियाँ, अहंकार, वासना, इनसे हम इतनी दूरी बना लें जैसे दूर कोई पर्दे पर लगी टीवी पर नाटक चल रहा है और हम केवल इन्हें देख रहे हैं।
दूर से देख रहे हैं इन्हें, केवल और केवल देख रहे हैं। बस लेना देना कुछ भी नहीं है, न रोकना है, न हम रोकने वाले हैं, न चलाने वाले। ये स्वभाव से ही कुछ भी नहीं है, जैसा अष्टावक्र कह रहे हैं, जैसा जनक कह रहे हैं। फिर इनको पकड़ने और छोड़ने का कोई झंझट ही नहीं पड़ता। इसलिए ख्याल रहे, जितना जागा हुआ आदमी होगा मेरे ख्याल में वह इतनी दूर खड़ा होगा सपनों से जिसकी कोई सीमा नहीं। सबकी अपनी अपनी एक सीमा है और जागने का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि आप सपन को किस भांति देखते, कितनी दूर खड़े हैं उससे। केवल और केवल आप निरंतर ध्यान में रहेंगे तो यह घटना जरूर घटेगी, जब आप स्वयं के शरीर से दूर होंगे और देख पाएंगे कि एक स्वप्न चल रहा है पर्दे पर, केवल और केवल चल रहा है। उसकी केवल दूरी हो जाती है, प्रत्येक चीज से, जगत से भी वह दूर हो जाता है। केवल इतना ही ख्याल रहे, यह घटना आपके साथ भी घट सकती है, घटेगी, घट सकने का सवाल नहीं है। केवल और केवल आप ध्यान में रहे तो आप पाएंगे कि इस प्रकार ईश्वर की किरण उतरी कि आप एक लंबी दूरी, एक लंबा फासला हो गया आपके अपने शरीर से भी। और यह जिसने भी जान लिया है उसके लिए सब बातें समाप्त हुई। अच्छा, अगर यह कसौटी न रहे, कुछ सिद्ध न हो जाएगा। स्वप्न न छोड़े जा सकते हैं और न पकड़े जा सकते हैं। इसलिए ही कि जागा हुआ व्यक्ति खेल मात्र उन्हें समझ लेता है। बस जब तुमसे कोई कहे कि मैंने लाखों रुपए त्याग कर दिए तो समझ लेना कि त्याग नहीं हुआ, हिसाब जारी है। तब तुम पक्का समझ लेना कि यह आदमी अभी भी हिसाब कर रहा है कि इसने कितने रुपए छोड़ दिए। रुपए अभी भी बहुत वास्तविक हैं। मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने लाखों रुपए छोड़े हैं। मुझसे बुजुर्ग हैं, कई वर्ष हो गए तब उन्होंने छोड़े, मगर जब भी मैं उनसे मिलने जाता था तो वे किसी न किसी बहाने यह बात निकाल ही देते कि मैंने लाखों रुपयों पर लात मार दी। एक दफ़ा सुना मैंने, दो दफ़े सुना, तीसरी दफ़े मैंने उनसे कहा कि सुने नाराज़ न हो, यह लात आपने कब मारी थी? कहने लगे कोई 30-35 साल पहले की बात है। लाखों पर लात मार दी। मैंने कहा यह लात आपने मारी लेकिन लग नहीं पाई, इसको दोहराते क्यों हो? यह लाखों का हिसाब अभी भी कायम है। पहले अकड़ कर चलते रहे होंगे कि मेरे पास लाखों हैं, अब अकड़ कर चलते हैं कि लाखों पर लात मार दी। अकड़ वहीं की वहीं है। पहली अकड़ से दूसरी अकड़ थोड़ी ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि पहली अकड़ तो दिखाई भी पड़ जाती है, दूसरी दिखाई भी नहीं पड़ती, अति सूक्ष्म है। जनक के लिए वह दरवाज़ा खुला रखा था इतनी देर तक अष्टावक्र ने, अब उसे भी बंद कर दिया। अब जनक को भागने की कोई जगह नहीं रही, अब तो जागने की ही जगह रही, भागने की कोई जगह नहीं रही। अब तो सीधे सत्य को स्वीकार करना होगा कि या तो हुआ है तो हुआ है, या नहीं हुआ है तो नहीं हुआ है। बचने का कोई उपाय नहीं है। ख्याल रहे, यदि आपने भी जाना होगा तो पाया होगा, पाया ही होगा गहरे से गहरे। और अहंकार ने तो कहा होगा फंस गए, मन ने कहा होगा फंस गए, क्योंकि भाग दौड़ सब व्यर्थ हुई, कोई भाग दौड़ नहीं। यदि आपने जाना होगा तो आपकी भाग दौड़ समाप्त हो गई होगी, कहीं अच्छा या बुरा न रह गया होगा, जगत आपके लिए समाप्त हुआ होगा। क्योंकि जगत को पूर्ण रूप से स्वीकार लेना ही परम के दरबार में प्रविष्ट कर जाना है मेरे ख्याल से। इसलिए आपने यदि ऐसा जाना हो तो बात हो गई, फिर कोई और बात नहीं, फिर सब बातें ख़त्म कि अब यहाँ से भागा नहीं जा सकता।